महमल, ये बताएं, इस वक्त ये जो सारी की सारी एपिसोड हुई है, आप इसके ऊपर क्या तज्जिया तबसरा कर रही हैं? और जैसे वज़ीर साहब ने अभी कहा, शहजाद ने भी कमोबेश, कि पूरे सिस्टम का लैप्स है, ऐसे में क्या तवक्को करनी चाहिए किसी इंक्वायरी की, किसी तहकीकात की, या बस वही होगा कि जो छोटे नाम है उनको पकड़ लिया जाता है लेकिन पूरी तरह से इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता? देखिए रीना, जो पुलिस ने इनको अरेस्ट किया ये तो एक पहला स्टेप है। जो असल चीज है वो तो है ही तहकीकात, क्योंकि जब तक एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, ये नहीं पता चलेगा कि क्या खाली यही है इस नेटवर्क के अंदर या इसके पीछे कोई बिग प्लेयर्स हैं, सप्लाई कहाँ से आती है, बाकी जो है वो किस तरीके से किसी और मुल्क से अगर कोई स्मगलिंग हो रही है, बन कहाँ रही है, ये सारा कुछ जो एक पूरी चेन है वो सब भी जो है उस तक जाना बहुत ज़रूरी है। और अलीना, मैं समझती हूँ कि इसके अंदर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो निज़ाम खुद भी एक आप समझे कि उसकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े जब नेटवर्क्स अनकवर होते हैं और इस तरह की जो चीज़ें जो बताया जा रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं कि कितने बड़े स्केल के ऊपर ये सब कुछ हो रहा था, तो उसके अंदर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट ना हो या कस्टम्स वालों की इन्वॉल्वमेंट ना हो या और जो हमारे निज़ाम के अंदर अदालतों के अंदर होते हैं इस तरह की जो जिनकी होते हैं कि वो बेल दे देते हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो सवालात उठाते हैं। अलीना, आपको शायद याद होगा 2023 में एक केस हुआ था हमारे पंजाब के अंदर कि कैसे ड्रोन्स के जरिए जो है वो भारत के अंदर जो इंडियन पंजाब के अंदर जो है वो ड्रग्स स्मगल हो रही थी और उसके अंदर मुबैना तौर पर एक पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे, सीनियर पुलिस ऑफिशियल थे हमारे। तो ये जो चीजें ये ऐसे तो नहीं हो सकती। और अलीना देखिए, मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि कोई भी ड्रग सेलर वो उनको पकड़ना बहुत जरूरी, खास तौर पे ये जिस किस्म की हार्ड ड्रग्स ये बेच रही थी और जो सामने चीजें आ रही हैं। क्योंकि ये कामला हयात ने पिछले साल एक बड़ा अच्छा आर्टिकल भी इसके ऊपर लिखा था, यूथ बल्ज की बात हो रही थी, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि आप देखें कि जो यूज ऑफ ड्रग्स है यंग लोगों के अंदर वो बहुत ज्यादा जो है काफी बड़ा भी है, खासतौर पर वो लोग जो 35 साल से कम है और 14-15 साल के बच्चों का भी इंकशाफ हो कि वो जो है ड्रग अब्यूज करते हैं। अच्छा, और 6.7 मिलियन उन्होंने कहा कि नॉन ड्रग यूजर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर 2 मिलियन एडिक्ट्स हैं। और फिर आइस और ये बाकी जो नशों की भी बात हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई। और हमारे स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर अलीना ये देखें, ये तो एक आप एक बच्चों के लिए एक डेथ सेंटेंस है, यानी कि आप उनको किस किस्म की ये जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं और अब इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, अपनी आंखों के सामने सुने हैं कि उनकी डेथ्स हुई हैं और ये माँ बाप के लिए और फैमिलीज के लिए कितना ही ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ होती है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है, जहाँ एक तो ये कि पीछे कौन है, यानी बिग फिश कौन है, उनको भी पकड़ा जाए। ऐसा नहीं है कि खाली इनको पकड़ लिया है तो बाकियों की तरफ तहकीकात ना की जाए, वो बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा अलीना इंपॉर्टेंट है कि इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, तहकीकात प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि केस भी अगर हो तो वो जो एविडेंस के साथ इसको एयर टाइट बनाया जाए। कि हमने देखा बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं हाई प्रोफाइल, शुरू में बात होती है उसके बाद पता भी नहीं चलता कि वो लोग कहाँ गए। हमने कई इस तरह के केसेस के बारे में सुना जो 1-2 साल बाद पता ही नहीं, कुछ खबरें भी आई कि जी शायद वो छोड़ दिया गया, मुल्क भी छोड़ के चले गए। इस तरह की चीज भी नहीं होनी चाहिए। फिर अलीना, जो अपनी अकाउंटेबिलिटी है, जो सिस्टम की निज़ाम की अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। वो जैसे मैंने कहा, वो पुलिस में हो, वो कस्टम में हो, वो अदालतों में हो, क्योंकि हमने अदालतों में भी ऐसे केसेस देखे हैं कि वो ड्रग्स के वाले के ऊपर वो क्या ये देते हैं कि केस इतना स्ट्रांग नहीं था तो इसलिए बेल दे देगी, लेकिन कुछ केसेस के अंदर अदालतें भी जरूरी नहीं हुए क्लासिफिकेशन अगर ड्रग्स की इस तरह की हार्ड ड्रग्स की हो तो वो उसके ऊपर इतना आसान नहीं होता जमानत वगैरह लेना। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर नजरसानी करने की जरूरत है। और ये बहुत अहम है अलीना कि जो भी ड्रग पेडलर्स, ड्रग सप्लायर्स इस तरह के हों, उनको बिल्कुल पकड़ना भी चाहिए, उनको सामने लाना चाहिए और उनको कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आगे की नस्ल तबाह कर रही है। ठीक है।